नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका KK7 न्यूज चैनल पर। आज की ये कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल भर आएगा और अंत में एक सुकून सा महसूस होगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 6 साल की उम्र में मेले में खोया बेटा 16 साल का जब हुआ तब माँ के पास लौटा। साल 2015 जगह थी चित्रकूट का अमावस का मेला, लाखों की भीड़, हर तरफ भक्तों का हुजूम, ढोल मजीरे जयकारे। इसी भीड़ में एक गरीब मजदूर माँ संगीता अपने 6 साल के इकलौते बेटे का हाथ पकड़े चल रही थी। अचानक एक झटके में हाथ छूट गया। माँ ने पलट कर देखा तो बेटा गायब था। संगीता चीखी, रोई, भागी, रात रात भर मेले में ढूंढती रही, थानों के चक्कर काटती रही, पोस्टर चिपकवाती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पति पहले ही नहीं था, एकमात्र सहारा वो मासूम बच्चा ही था। बेटा खो गया तो जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। फिर भी संगीता ने हार नहीं मानी। हर साल अमावस मेले में जाती, पुरानी जगह पर खड़ी हो जाती, आवाज लगाती, बेटा माँ आ गई है। लोग पागल समझते, लेकिन वो नहीं रुकती थी। आखिरकार मजबूरी में गुजरात चली गई। वहाँ दिन रात मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करने लगी। 10 साल गुजर गए। बेटे की याद हर पल सताती रही। रात को सोते वक्त तकिया गीला हो जाता था। अब कहानी में टर्निंग पॉइंट आया। कुछ महीने पहले बांदा जिले के मटौद थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक 16 साल का लड़का अकेला भटकता हुआ मिला। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर, हाथ पैर पर मजदूरी के निशान। पुलिस ने पूछा, नाम क्या है, घर कहाँ है? लड़का बोला, मैं छोटा था, मेले में माँ से बिछड़ गया हूँ, मरका का हूँ, चित्रकूट। पुलिस को शक हुआ। एसपी प्लस बंसल साहब ने तुरंत टीम लगाई। पुरानी गुमशुदगी की फाइलें खंगाली गई। एक एक करके सैकड़ों रिपोर्ट चेक की गई। फिर एक फाइल मिली 2015 की। माँ का नाम संगीता, चित्रकूट, एक ही बेटा। पुलिस ने गुजरात में मजदूरी कर रही संगीता को ढूंढ निकाला। फोन किया गया, दूसरी तरफ आवाज आई, हेलो। पुलिस वाले ने कहा, आपका बेटा मिल गया है, बांदा आ जाइए। फोन पर संगीता की चीख निकल गई, वो रोने लगी। फोन छूट गया। संगीता ने काम छोड़ा, जेब में 1 रुपया भी नहीं था। फिर भी बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। गुजरात से बांदा तक का सफर रोते रोते पूरा किया। बांदा थाने पहुंची तो दरवाजे पर उसका 16 साल का बेटा खड़ा था। माँ बेटे की नजरें मिली, 1 सेकंड तक दोनों स्तब्ध। फिर संगीता दौड़ी, बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटे ने भी माँ को कसकर पकड़ लिया। दोनों सुबक सुबक कर रोने लगे। थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी, हर व्यक्ति, सबकी आंखें भर आई। माँ बार बार बेटे को चूम रही थी। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा वापस आ गया। बेटा माँ के आंचल में मुंह छुपाकर रो रहा था। 10 साल बाद माँ की गोद फिर से भर गई। पूरा थाना परिसर गूंज रहा था रोने की आवाजों से, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। एसपी फ्लश बंसल, उसकी टीम को माँ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, एसपी शिवराज साहब ने बताया, बाल संरक्षण इकाई ने दिन रात मेहनत की। जिन लोगों ने बच्चे को ललितपुर ले जाकर 10 साल तक मजदूरी करवाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि माँ का प्यार कभी हार नहीं मानता, और जब पुलिस ईमानदारी से लग जाए तो 10 साल पुरानी जुदाई भी मिट सकती है। संगीता माँ आज कह रही है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन ऊपर वाला और बांदा पुलिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आज का संदेश बहुत साफ है, बच्चे को मेले बाजार में कभी अकेला मत छोड़िए, और अगर कहीं कोई बच्चा अकेला भटकता दिखे तो उसे घर जरूर पहुंचाइए, क्योंकि पता नहीं वो किस माँ की 10 साल पुरानी दुआ का जवाब हो। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए।
कमेंट बॉक्स में सिर्फ 3 शब्द लिखिए, माँ तुझे सलाम। अगली भाव कर देने वाली सच्ची कहानी तक अपनी माँ को आज ही फोन करके या गले लगाकर कहिए, माँ मैं हमेशा आपके पास हूँ, कभी खोऊंगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।